हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर 19, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपके पास यहाँ पे लिखा है बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहे हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इनका क्या मतलब है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब बोट जो है वो पानी के बहाव की डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब जिधर को पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी बह रही है, तो उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और जब बोट जो है वो पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है जी। तो हमारे पास गिवन है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में वो जितना समय ले रही है दैट इज द 10 आवर्स। और उसी तरह एक सेकंड कंडीशन है दैट इज 13 आवर्स इफ इट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे वर्ड आया जी, व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम मीन वाटर। स्ट्रीम लिखा हो, वाटर लिखा हो या करंट लिखा हो, ये तीनों का ही सेम मतलब होता है। और दूसरी चीज हमें पूछी गई है बोट इन स्टिल वाटर। तो अक्सर जो हमें पूछा गया होता है हम उसे क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे लेट किया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, और उसी तरह हमने स्ट्रीम की स्पीड भी जो है वो y किलोमीटर पर आवर मान ली। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। इसका क्या मतलब है? डाउन स्ट्रीम का मतलब आप समझ के पानी के बहाव की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए। देखिए, माना ये आपकी बोट है, ठीक है, और ये पानी है। माना पानी का बहाव जो है वो इस डायरेक्शन में है और बोट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट। तो बोट की अपनी स्पीड है जो कि हमने x मानी, पानी की अपनी स्पीड है जो कि हमने y मानी। अब देखो, अगर पानी के बहाव की डायरेक्शन में बोट ट्रेवल कर रही है तो पानी उसे क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, मतलब पुश करेगा मतलब उसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, बोट की स्पीड कितनी है x, पानी की स्पीड कितनी है y, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि बोट जो है वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। पानी इधर को बह रहा है, बोट जो है वो इधर को बह रही है, तो ये आपके पास है x। अब जब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट ट्रेवल करेगी तो पानी क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोज करेगा मतलब उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। अगर कम करेगा तो साइन क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि आपने कभी y माइनस एक्स नहीं लिखना है। आपने जो भी बोट की स्पीड मानी है उसको पहले लिखना है। उसका रीजन ये है, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में भी बोट ट्रेवल कर पा रही है, वो मूव कर पा रही है। तो लॉजिकली इसका मतलब क्या हुआ, द स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या आया, x जो है वो ग्रेटर देन y है, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ y। और हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम हमेशा ग्रेटर नंबर जो है वो पहले लिखते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी है और ऐसा मैंने क्यों कहा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, उन्होंने बोला अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाते वक्त उसने जो समय लिया, टाइम टेकन इज दैट इज 10 आवर। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि समय का जो, टाइम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऐसे ही कंडीशंस हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अपस्ट्रीम जाते वक्त मतलब अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाते वक्त मतलब डाउनस्ट्रीम, एंड टोटल टाइम टेकन आते और जाते वक्त, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ट्रेवल करते वक्त उसने जो टोटल टाइम टेकन है दैट इज 10 आवर। तो इसलिए हमने दोनों का टाइम ले लिया। अब हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे दिस फॉर्मूला, बिकॉज वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय during upstream, that is 30 kilometer, and what is the speed during upstream, that is x minus 1. Similarly ये आपके पास कितना हो गया,
डाउनस्ट्रीम वर्क दैट इज 44 और x प्लस वाई एंड टोटल टाइम टेकन इज 10 hour. In this way we get our first equation. सिमिलरली हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे. अपस्ट्रीम के वक्त कितना वो डिस्टेंस कवर किया 40 दैट इज x माइनस वाई, और उसी तरह डाउनस्ट्रीम के वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया 55 दैट इज x माइनस वाई, और टोटल टाइम टेकन इज 13 hours. So in this way we get our second equation. ठीक है जी. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल आ गए, तो हम इसे जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को लेट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे हम इसे? हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट 1/x माइनस जो y है उसे हमने a मान लिया, और 1/x प्लस y जो है उसे हमने b मान लिया. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 and 2. तो हमने यहां पे लिखा पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 and 2. अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस होगी, क्या बन जाएगी? दैट इज 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10. सिमिलरली 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13, और इस तरह हमने इन इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 3 and 4. ठीक है. अब आपके पास जब ये इक्वेशन आ गई तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉर्ट आउट कर सकते हो, इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर बाय एलिमिनेशन मेथड. तो मैं यहाँ पे इसे सॉर्ट आउट कर रही हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या किया? एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमने जो x और y या a b जो भी है उनके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है. तो यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट. तो व्हाट वी गेट? हमारे पास आ गया 120a प्लस 176b इक्वल टू 40, और यहां पे आपके पास आ गया 120a प्लस, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से. 165b इज इक्वल टू 39. और अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस वन वी गेट 11, b इज इक्वल टू 1 एंड दिस वे b इज इक्वल टू 1/11. तो इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ गई. अब ये जो b की वैल्यू है हम 3 या 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो करते हैं जी. हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3. तो आपके पास क्या आ गया? 30a प्लस 44, और b की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/11 पुट कर दी इक्वल टू 10. ये आ गया आपके पास 4. तो ये आपके पास आ गया 30a इज इक्वल टू 4 को इक्वल से परे लेंगे तो ये आपके पास आ गया 30a इज इक्वल टू 6, एंड इन दिस वे a इज इक्वल टू 6/30. कैंसल आउट करके हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ गई 1/5. ठीक है जी. इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ a. ओके. अब हमारे पास जब a की वैल्यू आ गई तो हमारा जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था? x और y की फॉर्म में, जो हमने लेट किया था. तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं. अब हमने क्या किया? a और b हमने लेट किसके इक्वल किया था? दिस वन. तो हम इनके इक्वल इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो हमारे पास आ गया 1/x माइनस वाई, हमने जो है वो a के इक्वल माना था. तो ये आपके पास आ गया a की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज 1/5. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 5. और इसी तरह आपने 1/x प्लस वाई को b माना था, तो वो आपके पास आ गया, उसकी वैल्यू आपके पास आई थी 1/11. तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन 6. ठीक है. बाय सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे इक्वेशन 5 and
6। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 11, कैंसल आउट, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2, ये मेरे पास x की वैल्यू 8 आ गई। अब इस x की वैल्यू मैं इस 5th या 6th इक्वेशन में किसी में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6। तो ये मेरे पास आ गया 8 प्लस y is equal to 11. These imply y is equal to 11 minus 8. In this way y I get 3. तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज हमने लेट किया था उनकी वैल्यू आ गई, लेकिन हमने इनको स्पीड लेट किया था और स्पीड के कुछ यूनिट होते हैं, तो उसी फॉर्म में हमने इनके यूनिट भी साथ में लगाने हैं। तो लास्ट स्टेप हम करते हैं, therefore speed of boat in still water। क्या ली हमने स्पीड ऑफ, उसकी हमने मानी थी x, तो वो आपके पास कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरह स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो क्या मानी थी आपने y, तो y आपके पास कितना आया 3 किलोमीटर पर आवर। इन दिस वे वी गेट बोथ द वैल्यू ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।